हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश समाधान में आपका स्वागत है। मुझे लग रहा है आप ठीक होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे। आज हम लेकर आए हैं एक छोटा सा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, जो आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, ऐसा कोई वनडे हुआ एग्जाम या प्री या मेंस हुआ जिसमें परसेंटेज से क्वेश्चन ना उठे, और डेफिनेटली उठते ही उठते हैं। और ऐसा कोई चैप्टर नहीं है नॉन टेक्निकल मैथ का जिसमें परसेंटेज ना आए। हमारे दैनिक जीवन में सुबह से उठते हैं, रात में सोते हैं और सपना भी देखते हैं ना, उसमें भी परसेंटेज यूटिलाइज होता है। जैसे मैं आपको एक एक एग्जांपल देता हूँ। आपने खाना खाया, पूरा तो आप एक बार में खा नहीं पाते, थोड़ा थोड़ा ही तो खाते हो। तो कितने कितने परसेंट खाना खाया। आपके पापा के पास 10,000 रुपए हैं, कुछ रुपए दे दिए तो कितना परसेंट पैसा दिए। रोज परसेंटेज चलता ही रहता है, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे एसआई हो, चाहे सीआई हो, चाहे डिस्काउंट हो, एज हो, कोई भी एक्स वाई जेड, 2D 3D पूरी मैथ में परसेंटेज घुसेगा। तो इस परसेंटेज की प्रॉब्लम को मैं खत्म करने के लिए के आया हूँ। आपको परसेंटेज से डर लगता होगा, मगर अब डर नहीं लगेगा, क्योंकि परसेंटेज दुनिया का सबसे इजी चैप्टर है। तो आज हम कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं परसेंटेज के, जो पेपरों में मोस्टली पूछे ही जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? पहला क्वेश्चन ये है, बहुत ही एक इजी सा क्वेश्चन है। क्या है? एक इजी सा क्वेश्चन है, मगर बेसिक स्टूडेंटों के लिए इसको भी इजी समझना पॉसिबल नहीं है। तो ऑब इसका मतलब क्या होता है बेटा? सभी लोग जानते हैं, मल्टीप्लाई। क्या होता है बेटा? मल्टीप्लाई। सब जानते हैं ना। का मिल जाए आपको कहीं भी हिंदी में लिखा हुआ, की मिल जाए और के मिल जाए, तो इसका सबका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। अब क्या करना है? अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? 70 का 75%, का 50%, का 20% क्या है? वॉट इज 20% ऑफ 50% ऑफ 75% ऑफ 70? तो 70 क्या, तो आप 70 लिख लीजिए बेटा। कितना? 75% लिख लीजिए। ठीक है ना, परसेंट का मतलब पट्टे 100 होता है। 50% लिख लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, और 20% लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है? अब आपको इसमें काटना ही तो है, तो काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, कोई दिक्कत। एक जीरो से एक जीरो कट गया, कोई दिक्कत। 5 से 2 बार कट गया, 2 से ये कट गया, कोई दिक्कत। अब क्या बचा? ये 100 बचा, 100 बचा, इसको काट लो। 25 दिया 75, 25 चौक 100, कितना आंसर आ गया? 21/4। अब इसको क्या करोगे आप? सॉल्व कर लोगे। सॉल्व कर लोगे तो वो डिवाइड दे दो। 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, तो 4 पंजे 20। इसका आंसर कितना आएगा? 5.25। इसका आंसर कितना आएगा प्यारे बच्चों? 5.25। इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट स्लाइड पर क्वेश्चन आते हैं। अब आपको एक चीज बताता हूं मैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या होता है? परसेंटेज पूरी दुनिया में कोई भी चीज है ना, वो अपने आप में 100% है। मेरे पास 2 रुपए हैं, वो भी 100% है। मेरे पास 10 रुपए हैं, वो भी 100% है। आपके पास 30 रुपए हैं, वो भी खुद में 100% है। मेरे पास एक बनाना है, वो भी 100% है। एक वाटरमेलन है, वो भी एक 100% है। एक जीरा है, जीरा, वो भी एक 100% है। एक रेत का टुकड़ा, वो भी एक 100% है। दुनिया में ऐसी जो आपको दिख रही है, महसूस हो रही है, सुनी जा रही है, वो सभी कुछ खुद में 100% है। बट कंपेयरिंग करेंगे तो कम है ज़्यादा। जैसे मेरे पास 100 रुपए हैं और किसी बंदे के पास 20 रुपए हैं, तो वो मुझसे कम है कि नहीं है? मेरे पास 100 रुपए हैं, किसी के पास 1 लाख रुपए, मैं उससे कम हूँ कि नहीं है? तो ये कमी और वृद्धि का परसेंटेज है। मगर है मेरे लिए वो 100%, उसके लिए वो 100%। हर आदमी खुद में एक 100% होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड का क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर है। मैं सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कराऊंगा, और टोटल क्वेश्चन एसएससी और जितने भी स्टेट लेवल और सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के एग्जामों में आने ही मस्ट होते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? एक वस्तु के मूल्य में, एक वस्तु के मूल्य पहले 20% उसको बढ़ाया गया। एक वस्तु का मूल्य था भाई, एक वस्तु का मूल्य था, 20% बढ़ा दिया, फिर 10% बढ़ा दिया गया, बार बार बढ़ रहा है। हमेशा देख लो ग्रो अप हो रही है, सारी चीजें महंगी महंगी हो रही हैं। फिर 10% बढ़ा दिया गया। यदि अंतिम बढ़ी हुई कीमत कितनी है? 99 थी, तो मूल कीमत क्या है? मूल कीमत कुछ नहीं, वन। कोई भी चीज 100% होती है। पहले कितनी बढ़ी बेटा? पहले बढ़ी 20%, तो कोई भी चीज 100% होती है, 20 बढ़ी तो 120 हो जाए, नहीं हो जाएगा? बट्टे 100। फिर कितनी बढ़ी बेटा? 11%, तो 11, 110/100। फिर कितनी बढ़ी बेटा? कितनी बढ़ी? 99। कोई डाउट? कोई भी डाउट नहीं है। पहले 20% बढ़ी, फिर 10% बढ़ी, तो टोटल अब कितनी दे रखी है? 99। तो वैल्यू पूछ रहा है जो पहले क्या थी। कोई दिक्कत नहीं है, इसको काट लो। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। 11 से 9 बार कट गया बच्चों। 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, 4 से 25 बार, 25 तिया 75। इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 75। इसका आंसर है बी। कोई डाउट?
मैं ऐसे ऐसे परसेंटेज के क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको बहुत एक इजी ट्रिकों से क्वेश्चन करा दूंगा। कुछ नहीं करना, एक्स मानना फैक्स मानना कुछ मत करना, डायरेक्ट देखना और आंसर मार देना, और डेफिनेट डायरेक्ट आपकी परीक्षाओं पूछे जाएंगे। टीसीएस ये ऐसा पैटर्न लॉन्च कर रहा है जो मुझे एनालिसिस कर करके पता चल गया है कि क्या इसमें क्लू दे रहा है, वहीं के वहीं आंसर है। कुछ दिन बाद आईसीआरए का एग्जाम होने वाला है, हम आईसीआरए की क्लास लेकर आएंगे, डेफिनेट है मैं आईसीआरए की क्लास लेकर आऊंगा। और आईसीआरए में सबसे हार्ड मैथ पूछी गई थी, 10 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं हुए थे प्यारे बच्चों, 10 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं होते। हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। टू नंबर आर लेस देन अ थर्ड नंबर बाय 30% एंड 37% रिस्पेक्टिवली, हाउ मच परसेंटेज इज द सेकेंड नंबर लेस देन फर्स्ट। कोई दिक्कत डाउट कुछ नहीं है, कोई भी चीज 100% होती है। तो तीन संख्याएं ए बी और सी, तीसरी कितनी है 100 है। अब तीसरी से कंपेयर कर रहे हैं, वो तो 100 है ही है भाई, वो तो 100 है ही है। तीसरे से कंपेयर कर रहे हैं, पहली कितनी परसेंट कम है, पहली कम है 30%, तो कितनी हो जाएगी बेटा 70। भाई पहली संख्या तीसरी से 30% कम है तो 70 होगी, कॉमन सेंस की बात है। किसी पे 100 रुपए मुझसे 30 रुपए कम है तो मुझ पे 70 रुपए होंगे भैया। और बी कितनी कम है 37, तो कितनी हो जाएगी 63। बी जो है तीसरी से 37 कम है तो 63। अब कह रहा है पहली संख्या दूसरी से कितना परसेंट कम है, पहली संख्या दूसरी से कितना कम है भैया 7। किससे, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी कम है, कितनी कम है। क्वेश्चन ये हाउ मच परसेंटेज इज द सेकंड नंबर लेस देन फर्स्ट, यानी फर्स्ट से कितना आंसर है 70 इंटू 100। अब इससे ये काट दो, इससे ये काट दो, इसका आंसर कितना आएगा बच्चों 10%। कोई डाउट, कोई डाउट है। टोटल ऑफ प्रीवियस ईयर है, आया हुआ है एग्जाम में, मैं सारे के सारे जितनी भी क्लास लेके आऊंगा टोटल ऑफ प्रीवियस ईयर लेके आऊंगा, ये मैं आपकी गारंटी ले रहा हूं। कोई भी एग्जाम हो आपका उसके लिए एक मैराथन डालूंगा, उस मैराथन से ज्यादा मोस्टली क्वेश्चन उसी मैराथन से आएंगे, वही कंसेप्ट आएगा, सब कुछ वही आएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट स्लाइड पर क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, नेक्स्ट स्लाइड तो दुनिया सबसे इजी क्वेश्चन है। मोनू यादव ने 130 रन बनाए, जिसमें से 5 चौके मारे उसने, 5 छक्के मारे, तो दौड़ गए रन कुल कितना परसेंटेज, यानी कि उसने चलकर यानी कि दौड़कर कितने रन लिए। कोई दिक्कत नहीं है। टोटल रन कितने थे बेटा, टोटल रन कितने थे बेटा 130। अब देखो 5 चौके हैं, 5 चौके मतलब चौके में कितने रन होते हैं 4 रन होते हैं, 20 रन उन्होंने चौके से मारे। 5 छक्के हैं, छक्के में कितने होते हैं बेटा 6 होते हैं, 30 उससे मारे, टोटल कितने मार दिए उन्होंने 50 रन मार दिए। अब दौड़कर कितने, टोटल रन इतने थे 130, अब 50 रन वैसे मार दिए उसने चौके छक्के से, बचे कितने बेटा, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, माइनस करना तो सबको आता ही है। 80 रन बचे, कितने बचे बेटा 80 बचे। टोटल कितने थे 130 थे, टोटल कितने थे 130 थे, तो कितने रन बचे 8। अब 8 जिसका पूछे वो ऊपर रखते हैं, जिसका पूछे वो ऊपर रखते हैं, 80 ऊपर और 130 नीचे इंटू 100, ये सॉल्व हो गया। कोई डाउट प्यारे बच्चों, कोई डाउट नहीं, इसका ऑप्शन नहीं मगर आप सॉल्व कर लेना, कोई डाउट है। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, अरे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 900 लड़कियां हैं और 1100 लड़के हैं। भैया एक बताओ, परीक्षा होगी तो दोनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, कॉमन सेंस की बात है भाई। 1100 लड़के हैं और 900 लड़कियां हैं, तो टोटल कितने हो गए, टोटल तो सबको करना आता है, टोटल हो गए 2000 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, 900 लड़कियां थी और 1100 लड़के थे। मगर भैया पास कितने होंगे, सारे थोड़ी हो जाएंगे पास। देखो प्री में कितने पास हुए, 40% लड़कियां पास हुई हैं, 50% लड़के पास हुए। अब पूछ रहा है फेल कितने हुए, क्या पूछ रहा है फेल कितने हुए, तो टोटल कितने, लड़की कितनी है पहले तो ये देखो, लड़कियां हैं 900 और पास कितनी होगी बेचारी 40% पास हो गई, तो फेल कितनी हो गई 60%। कॉमन सेंस की बात है, टोटल 100% होता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था। तो 60% फेल होगी, तो निकाल लो भैया कितनी फेल हुई 60%, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यानी कि 540 लड़कियां फेल हो गई। हमें फेल से मतलब है ना, वो फेल की पूछ रहा है भैया, इस चक्कर में हम फेल पूछ हम फेल निकालना है, वो पास की पूछता तो पास निकाल दे, वो जो पूछता वही तो करेंगे। दूसरा कितना, लड़के कितने थे बेटा, लड़के थे 1100, लड़के कितने थे 1100 हो गए बेचारे पास, 50% पास हो गए। अरे वाह, लड़कों का परसेंटेज ज्यादा है, तो कितने बचे बेटा फेल कितने हो गए 50 ही फेल होंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन है, यानी कि 550 फेल हो गए। लड़कियां इतनी, गर्ल्स इतनी फेल हुई हैं, बॉयज इतने फेल हुए हैं, टोटल फेल क्या ऑप्शन कितना आ रहा है भैया 0।
9 10, 1090 बच्चे फेल हो गए। कितने में से फेल हो गए? 2000 में से फेल हो गए। तो जितने में से फेल हो गए, मैंने आपको परसेंट निकालना बता ही दिया था। कितने फेल हुए हैं? इतने फेल हुए हैं ना। टोटल कितने थे? 2000 इंटू 100। 20 से 20 काट दो, 10 से 10 काट दो। 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 54.5 इसका आंसर आएगा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? कोई डाउट आ रहा परसेंटेज में? टोटल ऑफ प्रीवियस ईयर है। ऐसे ही सारे में अब बेसिक, फिर एडवांस, फिर हाई एडवांस, सारे क्वेश्चन मैं आपको क्लोज करा दूंगा। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेना आप, कोई सी बुक पढ़ लेना आप, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना। आईसीआरई की मैराथन लेके आएंगे डेफिनेट में से प्लस आप 25 में से 20 क्वेश्चन करोगे डेफिनेट है। और लेवल इतना हाई है कि सीजीएल मेंस कुछ नहीं है उसके आगे, ये लेवल है आईसीआरए का। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जो अभी एग्जाम हुए हैं प्रीवियस, ये रिसेंट में जो कैंसिल हुई भर्ती, उसके आंसर की चेक कर लेना और मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेना। 5 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। जिसने कोई बुक कर रखी है एच डी यादव, कौन सी यादव? एच डी यादव, कोई भी एक्स वाई जेड नॉर्मल बुक कर रखी है, 5 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे उसके। 5 गारंटी दे रहा हूं मैं, 5 क्वेश्चन सॉल्व। ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन गलत है, पर क्वेश्चन गलत थोड़ी है। एनटीए पेपर बना रहा है। एनटीए पेपर जो सबसे हार्ड पेपर बनाता है वो एनटीए बनाता है। एनटीए 6 क्लास का भी लेवल इतना हाई रखता है, पता नहीं क्या पूछ रहा है, कौन सा अधिकारी बना रहा है हमें। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? एक परीक्षा में एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए, बेचारा 4 नंबर से फेल हो गया। एक अन्य छात्र ने 35 प्राप्त किए और 5 नंबर बेचारा ज्यादा ले आया। तो परीक्षा में अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं? ऐसे क्वेश्चनों को बहुत इजी वे में करते हैं, कुछ नहीं करना, वहीं के वहीं क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो, एक विद्यार्थी है, इसको 32% नंबर मिले और कितने से फेल हो गया? 4 से फेल हो गया। 4 से फेल हो गया। और एक अन्य परीक्षार्थी था, उसने 35 लेके आया बेचारा, तो बेचारा जी पास हो गया। कितने नंबर पास हो गया? 5 नंबर ज्यादा से पास हो गया। अब कुछ नहीं करना, इन दोनों का अंतर रखते हैं बेटा, कितना? 3%। और इन दोनों का सम कर देते हैं, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का सम। अब उसको काट लो, तो एक बराबर कितना आएगा? 300। जो टोटल स्टूडेंट निकल के आते हैं, क्या निकल के आता है? ये टोटल स्टूडेंट। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए बेटा? 300, यानी कि इसका ए आंसर है। अब मगर ये नहीं पूछता, वो क्या पूछेगा? ये पूछेगा कि उत्तीर्ण होने के लिए, यानी कि पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए। पास होने के लिए कितने, टोटल कितने थे? 300 थे। एक विद्यार्थी 32% नंबर लेके आया। कितने लेके आया? यानी कि 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी 96 नंबर लेके आया। और 4 नंबर से बेचारा फेल हो गया था। अगर मैं उसको 4 नंबर दे देता तो ये बच्चा पास हो जाता, नहीं हो जाता? यानी कि 100 नंबर पे बच्चा पास है। टोटल कितने में से पास है? टोटल कितने? 300 में से। तो इसके बाद आप परसेंटेज निकालना जानते हो। ऐसे इसका ये सवाल सॉल्व हो जाता है। मगर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अधिकतम कितने नंबर थे। मगर आपसे ये भी पूछ सकता है पास होने के लिए कितने चाहिए और फेल होने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए। कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इस बात की मेरी गारंटी है। कोई डाउट? नेक्स्ट स्लाइड पर आऊं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? नेक्स्ट स्लाइड क्या है? एक परीक्षा में पहले छात्र ने 28% नंबर मिले और और 12 नंबर से वो फेल हो गया। वही क्वेश्चन है, एक को 30 मिले और 6 नंबर से फेल हो गया और न्यूनतम अंकों का उत्तीर्ण निकालो। सेम क्वेश्चन है, क्या दिक्कत है? ये भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इसको स्किप कर रहा हूं मैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होंगे। अगर वह 80 नंबर से प्राप्त करता है और 40 से फेल हो जाता है तो परीक्षा के निर्धारित अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, इसमें क्या करना है? एक छात्र को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% नंबर चाहिए। कितने परसेंट नंबर चाहिए भैया? 40% में बच्चा पास हो जाता है, गवर्नमेंट ने बोल दी। पर बेचारा क्या किया? उस बेचारे ने क्या किया? 80 नंबर ही लेके आया। 80 नंबर लेके आया, गवर्नमेंट ने कह दिया ये फेल है। तो हमने पूछा भैया क्यों फेल है? तो भैया क्यों फेल है, वो 40 नंबर इस कम लेके आया। जो हमारे जो रेट रखी है हमने पास होने की, वो मेरिट में आने की, वो 40 नंबर कम ले। तो मैंने क्या किया? जुगाड़ कर ली। मैंने क्या कर दिया? 40 नंबर उसको दे दिए, किसी से फोन वोन करवा दिया, 40 नंबर दे दिए। अब बच्चा पास हो गया। बच्चा कितने पास? तो 40% जो नंबर लेके आया था वो 120 के बराबर थे। 40% जो पास होने वाला रेशियो 120 के बराबर है, तो इसको सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत? 4 तिया 12 का इसका आंसर कितना आ जाएगा? 300। कितना आंसर आया इसका? 300। इसका आंसर आएगा बेटा डी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है और डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व करने हैं, आपको कुछ करना ही नहीं है, ये डेफिनेट है, हम आपको बता रहे हैं। अब देखो 9 क्वेश्चन है,
जल कर में 20% की वृद्धि हुई, यानी कि वाटर पर भी टैक्स लग रहा है, वाटर टैक्स में 20% की वृद्धि हो गई, लेकिन इसकी खपत में 20% की कमी हो गई, तो वृद्धि और कमी बताओ। अरे भैया जी बताओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 250 से 300 क्वेश्चन इस वाली ट्रिक से सॉल्व हो जाएंगे। ये वाली ट्रिक आपको 5 चैप्टरों में मिलेगी, और मैं अभी बता दे रहा हूं। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, और 2D, 3D, और डिस्काउंट। 5 चैप्टरों में आपको ये वाली ट्रिक से 250 से 300 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कुछ नहीं करना है, एक नेट चेंज एक ट्रिक होती है, बड़े तरीके से करोगे तो लंबा हो जाएगा। एक नेट चेंज ट्रिक होती है, वो ट्रिक क्या होती है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन के 100। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन की 100, कुछ नहीं करना। प्लस का मतलब तो सब जानते हो ना, वृद्धि, और माइनस का मतलब कमी। और भैया पैसा आ गया तो प्लस हो गया, मैं भाई खुशी मना रहा हूँ, बिल्कुल प्लस हो गया। अब पता चली पैसा चला गया, बिल्कुल सुस्त सा बैठा हुआ हूँ, और कमी कमी हो गई भैया। तो क्या किया, जो कहेगा वो करते चलो। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है 20% की वृद्धि हुई, तो भैया लिख लो प्लस के 20। 20% उसकी खपत में, यानी कि भाई किसी, जैसे आलू हैं, आलू महंगे हो गए, तो हम आलू क्या कर देंगे, कम खाना चालू कर देंगे, नहीं चालू कर देंगे, कॉमन सेंस की बात है। हाँ, कोई भी चीज लो, प्याज है महंगी हो गई, 200 रुपए किलो हो गई, तो क्या कर देंगे, प्याज खाना चालू कर देंगे, आप टमाटर की ग्रेवी बनाना चालू कर देंगे, कॉमन सेंस है। सस्ती हो गई तो हम ज्यादा खाना चालू कर देंगे, तो भाई खपत में कमी करनी ही पड़ती है। तो 20% की वृद्धि होगी तो 20% की कमी हो गई। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ये बच्चों को पता है, ये वाली बात बच्चों को पता है। 20 इंटू, इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। 20 इंटू 20 अपॉन के 100, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 2 2 जा 4, 4%। अगर माइनस आता है तो क्या बोलोगे, डिक्रीज है, और प्लस आता है क्या बोलोगे, इंक्रीज है। कोई डाउट? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों, एक वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की जाती है, यानी कि उसकी रेट गिरा दी। क्या गिरा दी, उसकी रेट गिरा दी। इसे उसे पुराने मूल्य में लाने के लिए कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी? कुछ नहीं है क्वेश्चन में, वहीं की वहीं क्वेश्चन है। कितने की कमी हो रही है बेटा, 10% की। जब कमी हो रही है तो कोई भी चीज 100% होती है, तो 100 में से उसको माइनस कर दो, इंटू 100, बस ये अपने आप वृद्धि निकल आएगी। कितने परसेंट की कमी हो रही है, 10% की। कुछ नहीं करना आपको, टोटल कोई भी चीज 100% होती है, और 100% होती है, उसको 100 में से माइनस कर दो, तो 10 अपॉन कितना हो जाएगा, 90 इंटू 100। इसके बाद आप जानती हो, होशियार हो, सॉल्व करना जानती हो, 100 अपॉन के 9। इसके बाद सॉल्व करना है, इसका आंसर आएगा डी, नन ऑफ दीज। कोई डाउट? अब बोलोगे इसमें तो एक है ही नहीं था भैया, नन ऑफ दीज ऑप्शन है तो एक और इसमें। ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये भी देखो, ऐसे ही सीजीएल प्री ने पूछा 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक संख्या में 20% की वृद्धि हो गई, एक संख्या में 20% की वृद्धि हो गई। अब मूल संख्या में वापस जाने के लिए बड़ी हुई संख्या को कितना बढ़ाना पड़ेगा? कुछ नहीं है, अभी की तरह वो घट रहा था, इसे बढ़ रहा है भैया, कुछ नहीं करना। कितने परसेंट, 20 की वृद्धि हुई है, तो कितने में वृद्धि होती है, 100 में होती है। मैंने अभी आपको बता दिया था, कोई भी चीज कितनी होती है, 100 होती है, तो 100 में जोड़ दो इसको। क्या करना है, 100 में इसको जोड़ देना है, इंटू 100। तो कितना होगा, 20 अपॉन 120 मल्टीप्लाई 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 से 6 बार कट जाएगा, 2 से 3 बार कट जाएगा, 2 से 50 बार कट जाएगा, 50 अपॉन के 3%। तो ये आपको किस में मिलेगा बेटा, ये आपको मिलेगा मिस फ्रैक्शन में। ठीक है पहले इस 16 सही 2/3%। कोई डाउट? नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड, और भैया इलेक्शन आ गया, इलेक्शन आ गया भाई, इलेक्शनों का सीजन चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है इलेक्शन जीतने में, क्या दिक्कत है? पर जीत नहीं पाते, क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता उनको। क्वेश्चन ये है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने 62% वोटिंग प्राप्त हुई। कितनी परसेंट वोटिंग आई है आपकी, 62% प्राप्त हुई है, और एक 1440 वोटों के अंतर से चुना गया। एक बात याद रख लो, हिंदी और इंग्लिश में, चुना जाए, नॉमिनेट हुए हैं, इलेक्टेड हुए, और नामित हुआ, अंतर से जीत गया, अंतर से हरा दिया, ये सारे वर्ड, ये सारे जो वर्ड है ना, जो ये सारे वर्ड हैं इलेक्टेड को मैनेज करते हैं, यानी कि चुने को मैनेज करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार, एक तो जीतने वाला होगा बेटा, एक विनर होगा, और एक हारने वाला होगा, एक लॉसर होगा। तो एक जीतने वाला और एक हारने वाला। तो जीतने वाले को 62%, अब कभी भी जीत हार होती है प्यारे बच्चों, तो किस पे होती है, 50% से 1.00001% भी ज्यादा वोट ले आए ना, तब भी वो जीत जाएगा।
और 50% से कहते हैं एक दाने से मर गई, तो वो यही सीजन है। क्या 50% एबव है तो वो जीत गया है, और डाउन है तो वो हार गया है। तो भाई ये 50% ज़्यादा लेके आया, तो मैं इसको कहाँ लिखूँ, मैं इसको कहाँ लिखूंगा भैया, यहीं तो लिखूंगा। 62 ये लेके आया, और वो कितना लेके आएगा, तो वो तो तुम जानते हो टोटल। मैंने अब जिंदगी में कोई भी चीज़ होती है वो 100% होती है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा जी 8, और ये कितना हो जाएगा जी 30। दूसरा हारने वाला कितना लेके आएगा, 38% वोट लेके आएगा। अब मैंने आपको बताया था 1440 वोटों के अंतर से चुना गया, कौन चुना जाएगा भैया, हारने वाला चुना जाएगा है, नहीं तो जीतने वाला चुना जाएगा। तो कितने वोटों के अंतर से, 1440, तो कितने परसेंट वोटों से चुना गया है भैया, वो यहाँ पे निकाल लो कितने परसेंट वोटों से चुना गया है, इसमें से को घटा दो, कितना बचा 4, और कितना बचा 2, यानी कि 24% जो वोट हैं वो कितने के बराबर है बेटा, 1440 के। टोटल वोट वो पूछ रहा है, टोटल वोट वो पूछ रहा है, तो 24% 1440। इसके बाद आप सॉल्व करना जानते हो, 12 दूनी 24, 12 से 12 बार कटेगा, 2 से 6 बार कटेगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 6000 वोट। टोटल वोटिंग कितनी हुई है, टोटल वोटिंग हुई है 6000, यानी कि 6000। कोई डाउट, यानी कि चुनावों वाले में एक हारने वाला होगा और एक जीतने वाला होगा, ये डेफिनेट होगा। उसी में वो कंफ्यूज कर देगा कि आपको किसको कितने मिले, किसको कितने मिले। तो आपको सीधे सीधे बस 2 नंबर लिखने हैं, विनर और लॉसर। विनर को कितने मिले हैं तो आप 50% से अबव होता है उसको विनर के अकॉर्डिंगली रखेंगे, और लॉसर को कितने मिले को 50% से लेसर होगा तो उसको उसके अकॉर्डिंगली रखेंगे। दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, वो इक्वल है कितने से चुना गया, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, शायद मुझे वो भी लग रहा है वही, हाँ बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन है। 2 उम्मीदवारों के भी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% प्राप्त हुआ। अब वैध मत क्या होते हैं, वैध मत होते हैं बेटा लीगल वोट, जिसी पर जीत हार होती है। ये नहीं कि आप 2-3 बार वोट डालने चले गए तो आपके 2-3 वोट काउंट हो गए, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं। ऐसा प्रधानी के चुनाव में होता है, जो भी विधानसभा के और संसद के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। बहुत चीज़ें बारीकियां देखी जाती हैं, ऐसी ऐसी एडवांस मशीनें आ रही हैं तो फर्जी वोट को निकाल देंगे तुरंत। तो ये क्वेश्चन क्या है, 2 उम्मीदवार थे, मैंने आपको बताया था एक विनर होता है एक लॉसर होता है। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मत होगा 80% प्राप्त हुआ। अगर कुल वोट, कुल में से यानी कुल वोटर, कुल वोटिंग दे रखी है 1,80,000 टोटल मत है, और 10% मत अमान्य घोषित कर दिए गए यानी कि इलीगल वोट है। यानी कि टोटल कितने वोटर्स हैं बेटा, 1,80,000। कितने वोटर्स हैं, 1,80,000। और इलीगल वोट कितने बेटा, 10%। तो लीगल कितने होंगे, 90%। भाई टोटल कोई चीज दुनिया में बनी है तो क्या के लिए बनी है, 100% में बनी है। एक इलीगल है और एक लीगल है, तो इसमें से 10% इलीगल है, तो लीगल कितने होंगे 90%। अब एक उम्मीदवार को लीगल वोटों का, ये पूरे लीगल वोट हैं, ये पूरे लीगल वोट हैं, लीगल वोटों का 80% मिला है, लीगल वोटों का 80% मिला है। तो ये बताओ दूसरे उम्मीदवार को कितने मिलेगा, एक को 80% मिला तो दूसरे को कितने मिलेगा भैया, 20% में। अब आप बोलोगे सर 90%, 90 नहीं था ये खुद में अब 100 हो गया, ये खुद में 100 हो गया। तो इसका आंसर कितना, इसका 20% और निकाल देंगे, क्योंकि वो दूसरे उम्मीदवार की बात कर रहा है। इसके बाद तुम सॉल्व करना जानते ही हो। 18 कितना आएगा, 32400। इसका आंसर कितना आएगा, ये रहा 32400। कोई डाउट, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। नेक्स्ट स्लाइड पर आऊँ मैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में भी यही है चुनाव वाला क्वेश्चन। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने वोट ही नहीं डालने के बेचारे। चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजेता कुल मतों का 80% प्राप्त करता, 48% प्राप्त करता है, और 11 से वोटों से प्रत्याशी से जीत गया। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बताया था जीत गया बीत गया में क्या करते हैं, एक विनर होता है और एक लॉसर होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक विनर होता है और एक लॉसर होता है। विनर को कितने मिले बेटा, कुछ नहीं, पहले तो ये देखो 8% तो वोट ही डालने नहीं गए। टोटल कितनी वोटिंग होती है, 100% होती है, जिसमें से 8% वोट डालने नहीं गए। टोटल जीत हार किस पे होगी, 92% पर होगी, नहीं होगी, यानी कि 92% वोटिंग हुई है। यूपी में संभव नहीं है ऐसा होना, ये ध्यान रखना। तो 92% वोटर्स हुए हैं, उसमें से एक को 48 मिले हैं, तो जीतने वाले को 48 मिलेंगे भाई, क्योंकि 92 से तुलना कर रहे हैं हम, ना कि 100 से। टोटल वोटर 100 थे, मगर बेचारे 8% डालने ही नहीं गए, किसी मजबूरी फंस गई थी या फिर उनको दबा दिया गया। तो 92 से तुलना करेंगे फिर हम, 92 में से एक को 48 मिले, दूसरे को 44 मिलेंगे। कितने मिलेंगे प्यारे बच्चों, 44 मिलेंगे, 44 मिलेंगे। कितने परसेंट वोटों से जीत गया वो, कितने परसेंट वोटों से जीत गया, 4% वोटों से जीत गया। चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों से शेयर भी कर दो, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कैसा लग रहा है कंटेंट,
कितने परसेंट वोट जीत गया? 4% जीत गया। वो कितने दे रखे बेटा? जीत गया, हार गया, इलेक्टेड हुआ, नामित हुआ, चुना गया, कुछ भी बट बोले वो उसके बराबर में रख लेना है। वो कितना दे रखा है? 1100। इसके बाद तुम जानती हो, इसके बाद कौन जानता? तुम जानती हो। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेना भैया, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेना। 25 से कम 25, 25 में 25 दो, 27500। इसका आंसर आ जाएगा ए। कोई डाउट? कोई भी डाउट हो तो बताइए, कोई भी डाउट हो तो बताइए। परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चन जो फिनिश हो चुके हैं, अब आपके इसके मॉडरेट, फिर उसके बाद एक सीरीज आएगी हाई मॉडरेट, उससे सारा पूरा परसेंटेज आपका इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। बेसिक फाउंडेशन के लिए जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आती है उनके लिए मैं एक वीडियो लेकर आया हूं। इसीलिए हमारे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों से शेयर कर दो। धन्यवाद।